नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका बंसल न्यूज के रात 10 बजे के बुलेटिन में। मैं हूं दीपक मिश्रा। शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर के साथ। दिल्ली से खबर, जहां बच्चों की भारतीय वैक्सीन कोवैक्सीन को इमरजेंसी अप्रूवल मिल चुका है। भारतीय वैक्सीन को WHO से इमरजेंसी अप्रूवल मिला है। WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ओमिक्रॉन खतरे के बीच सीरम इंस्टीट्यूट की वैक्सीन कोवैक्सीन को इमरजेंसी यूज की मंजूरी दे दी है। अदार पूनावाला ने ट्वीट कर इस फैसले की जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि कोरोना की लड़ाई में एक और बड़ा फैसला ले लिया गया है। उन्होंने बताया कि कोवैक्स वैक्सीन ज्यादा असरदार और सुरक्षित है। बता दें आपको जानकारी के लिए, कोवैक्सीन वैक्सीन को सीरम ने नोवावैक्स कंपनी के साथ मिलकर तैयार किया है और जितने भी ट्रायल अभी तक हुए हैं, ये वैक्सीन काफी असरदार साबित हुई है। इसी वजह से WHO ने नवी वैक्सीन को इमरजेंसी यूज की मंजूरी दी है। WHO का कहना है कि कम इनकम वाले देशों को इन वैक्सीन से काफी फायदा होगा और वहां पर कम समय में तेज टीकाकरण किया जाएगा। खबर भोपाल से, जहां पंचायत चुनाव को लेकर इलेक्शन कमीशन कल यानी शनिवार को अहम बैठक करेगा और फैसला लेगा। ओबीसी आरक्षण को लेकर कल महत्वपूर्ण बैठक होगी। शनिवार को यह महत्वपूर्ण बैठक होगी। राज्य निर्वाचन आयोग सरकार का पक्ष मांग सकता है। इलेक्शन कमीशन के सचिव DM जामोद ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के बयान की हम समीक्षा कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से आज सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट टिप्पणी की है और एक तरह से चुनाव आयोग से कहा है कि वो कानून के दायरे में रहकर चुनाव करवाएं। ओबीसी के लिए निर्धारित सीटों को सामान्य सीटों में तब्दील करने की अधिसूचना जारी करे, यानी कि ओबीसी के लिए आरक्षित सीटों को सामान्य सीट मानते हुए चुनाव कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत आयोग विचार विमर्श करेगा और विचार विमर्श करने के पश्चात ही आगे निर्णय लिया जाएगा कि क्या करना है। आने वाले समय में छत्तीसगढ़ सरकार के मंत्रिमंडल में फेरबदल संभव है। अटकलों को भी मुख्यमंत्री ने खारिज नहीं किया, लेकिन फेरबदल को मुख्यमंत्री ने आलाकमान के अधिकार का विषय बताया। मुख्यमंत्री ने साफ किया कि मंत्रिमंडल के काम की समीक्षा की जाती है, पर फेरबदल का फैसला आलाकमान की इच्छा पर निर्भर करेगा। मुख्यमंत्री के बयान से एक बार फिर से मंत्रिमंडल फेरबदल की बातों को हवा मिल गई है। कमान से चर्चा होगी और यदि वहाँ हरी झंडी मिलती है तो परिवर्तन भी होगा और नहीं मिलेगी तो नहीं होगा, लेकिन ये हाई कमान के निर्देश पर ही संभव होगा। एयरफोर्स के ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह पंचतत्व में विलीन हो गए। उनके छोटे भाई तनुज सिंह और उनके बेटे ने उन्हें मुखाग्नि दी। सैन्य और राजकीय सम्मान के साथ ग्रुप कैप्टन को अंतिम विदाई दी गई। वहीं चिता के सामने खड़े पिता रिटायर्ड कर्नल KP सिंह की आंखों में भी आंसू थे। इससे पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दिवंगत कैप्टन को सैल्यूट किया। उन्होंने कैप्टन के बेटे के कंधे पर हाथ रख ढांढस बंधाया और परिवार को सांत्वना दी। थल, जल और वायुसेना के अफसरों ने वरुण सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित की। ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह का पार्थिव देह सेना के प्लेन से गुरुवार को बेंगलुरु से भोपाल लाया गया था। यहाँ मंत्री विधायकों ने कैप्टन को श्रद्धांजलि दी थी। फिर पार्थिव देह को सेना के वाहन से सन सिटी कॉलोनी में उनके घर ले जाया गया। इंतजार करो इनका आजादारो, शहीद जाते हैं जन्नत को, घर नहीं आते। ये लाइन सटीक बैठती है ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह के ऊपर, जो आज पंचतत्व में विलीन हो गए हैं। आप देख सकते हैं उनके जो बेटे हैं, उन्होंने अपने जो पिता हैं कैप्टन वरुण सिंह, उनको मुखाग्नि दी है और अभी भी जहां पर आग जो है आप देख सकते हैं, उनके पार्थिव देह से निकल रही जो आग है वो चीख चीख के बता रही है कि अब वो उस अंतिम यात्रा के लिए निकल गए हैं जहां से वो वापस नहीं आएंगे। लेकिन जो अपने पीछे वो यादें जो छोड़ के गए हैं, उन यादों में और जो उन्होंने कीर्तिमान बनाए हैं, वो कहीं ना कहीं सेना के आने वाली पीढ़ियों को कई चीज़ें सिखाएंगी। जिस तरीके से उन्होंने तेजस विमान को 10,000 फीट की ऊंचाई से लैंड कराया था सुरक्षित, वो आने वाली कई पीढ़ियों को सिखाया जाएगा। आप देख सकते हैं उनके जो बड़े छोटे भाई जो हैं तनुज सिंह वहाँ पर मौजूद हैं, नम आँखों के साथ आपके अपने भाई को विदा कर रहे हैं। और उसके नीचे यहाँ पर दूसरी तरफ मैं आपको दिखाना चाहूँगा उनका पूरा परिवार का सदस्य
यहाँ पर मौजूद हैं। उनके पिता हों केपी सिंह, उनकी वाइफ हों गीतांजलि, उनकी माँ उमा सिंह हो या फिर दोनों बेटे, आप देख सकते हैं परिवार के लिए काफ़ी दुख का घड़ा है, दुख की घड़ी है। उनके पिता के चेहरे पर साफ आप देख सकते हैं नम आँखों से तमाम लोगों से जो वो मिल रहे हैं, तमाम लोग उन्हें सांत्वना दे रहे हैं, उनकी दुख की घड़ी में भागीदार बन रहे हैं। परिवार के लिए काफ़ी दुख का क्षण है जब आज उनके जो बेटे हैं कैप्टन वरुण सिंह नहीं रहे हैं। यही कारण है कि मध्य प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान भी यहाँ पर पहुँचे थे परिवार के दुख में शामिल होने के लिए। आज ज़रूर कैप्टन वरुण सिंह हम लोगों के बीच में नहीं रहे हैं, लेकिन हम कह सकते हैं कि जिस तरीके से ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह ने देश के लिए जो कार्य किया है वो आने वाली कई पीढ़ियों को सिखाएंगे। कैमरा पर्सन अश्विनी सिंह के साथ आकर्ष शर्मा, बंसल न्यूज, भोपाल। खबरें और भी हैं, एक ब्रेक के लिए यहाँ रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद रुक करते हैं कुछ और खबरों का। मुरैना से इस वक्त खबर मिल रही है जहां डकैत गुड्डा गुर्जर की पुलिस से मुठभेड़ हो गई है। दोहरावली गांव में खाना खाने के लिए डकैत गुड्डा गुर्जर आया था और उसी दौरान पुलिस से उसकी मुठभेड़ हो गई। सूचना मिलने पर पुलिस वहां पहुंची थी। पुलिस ने वहां पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाई, दोनों तरफ से गोलियां चली। अंधेरे का हालांकि फायदा उठाकर डकैत गुड्डा गुर्जर और उसके साथी भागने में सफल रहे। बता दें आपको, पुलिस के लिए बड़ा सिरदर्द है ये। 70,000 का इनामी डकैत है गुड्डा गुर्जर जो खाना खाने के लिए आया था। पुलिस को भी जानकारी लगी थी, पुलिस पकड़ नहीं पाई, लेकिन अंधेरे का फायदा उठाकर वो अपने साथियों के साथ भागने में कामयाब हो गया। गुड्डा गुर्जर, बता दें, ये वही डकैत है जिसने 2 दिन पहले जरेरुआ के फैक्ट्री में वसूली की धमकी दी थी। पुलिस ने उस पर 70,000 रुपए का इनाम घोषित किया है। कवर्धा में मानवता को शर्मसार करने वाली खबर सामने आई, जहां आदिवासी महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म हुआ है और ये दुष्कर्म जीजा सहित 4 लोगों ने किया है। आदिवासी महिला के जीजा ने अपने 4 साथियों के साथ मिलकर अपनी साली के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। पीड़िता को पहले शराब पिलाई और उसके बाद इस घटना को अंजाम दिया। और घटना को अंजाम देने के बाद, सामूहिक दुष्कर्म करने के बाद सभी दोषी वहां से आरोपी भाग गए। एक संदिग्ध व्यक्ति को हालांकि पुलिस ने हिरासत में लिया है, पूछताछ कर रही है पुलिस उससे। कवर्धा के भोरमदेव थाना क्षेत्र की ये घटना है। थाना भोरमदेव क्षेत्र की घटना है। ग्राम सिंहपुर में एक महिला ने ये आके अपनी रिपोर्ट लिखवाई है और इसमें 4 आरोपियों के खिलाफ ये अपराध पंजीबद्ध किया गया है। पार्टी इसमें तत्काल ही तफ्तीश के लिए निकली थी और इसमें आरोपियों का पता तलाश किया जा रहा था। एक आरोपी हिरासत में लिया गया है, शेष अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। महिला के बताए अनुसार रिश्ते में उसके जीजाजी लगते हैं और जीजाजी के साथ में उसके अन्य मित्र हैं 3 जो इस घटना में शामिल हैं। बंसल न्यूज ने आज रतलाम में अपना विशेष राइजिंग रतलाम कार्यक्रम आयोजित किया और इस मंच पर रतलाम के समग्र विकास के साथ साथ वहां के आने वाले भविष्य को लेकर चर्चा की गई, जिसमें लघु, मध्यम और बड़े उद्योग धंधों पर भी बातचीत हुई। जिला किस तरह से प्रदेश की आर्थिक गति को रफ्तार दे रहा है या किस तरह से रफ्तार देना चाहिए, इस विषय पर भी बातचीत हुई। रतलाम में हो रही आधुनिक खेती में नए प्रयोग पर भी बात हुई। राइजिंग रतलाम में मध्य प्रदेश शासन के उद्योग मंत्री राजवर्धन सिंह दत्तीगांव मुख्य अतिथि के तौर पर इस कार्यक्रम में शामिल हुए। विशेष अतिथि के तौर पर रतलाम विधायक चेतन कश्यप और पूर्व विधायक जितेंद्र गहलोत शामिल हुए। शिव प्रताप सिंह हमारे बीच मौजूद हैं। प्रदेश गणानाम गणपति गणेश लंबोदर सोहे, भुजाचार एक दंत चंद्रमा ललाट राजे, ब्रह्मा विष्णु महेश तालदय धुरपत गावे, अति विचित्र गणनाथ आज मृदंग बजावे, मृदंग बजावे। करनी सेना का मेन उद्देश्य है संस्कृति, धर्म और देश, इन 3 के लिए हर समय तत्पर तैयार रहती है। मंदसौर में बाढ़ आई थी, उस समय भी करनी सेना पूरी टीम वहाँ पे जाके और राहत कार्य में जुट गई। तो हमने वहाँ पे जाति समाज देख के और जो राहत कार्य था वो मानवता को देख के करा था। वहाँ पे सभी को हमने 50-50 किलो गेहूं की कट्टियाँ और उस समय फल
वगैरह भोजन की उनकी व्यवस्था करवाई थी। तो वहाँ पे ये नहीं देखा था कि ये किस समाज से जो भी आए ज़रूरतमंद उन सबका हमने समान भाव से मदद करी उनकी। भारतीय जनता पार्टी एक निश्चित एजेंडे के साथ में चल रही है और पिछले 15-17 सालों से मध्य प्रदेश में है और 7 सालों से केंद्र की सत्ता में है। और आप देखेंगे पूरे भारत में 75वां साल हमारा आज़ादी का चल रहा है। एक युगांतकारी परिवर्तन, एक पूरी की पूरी राजनीतिक परिस्थितियाँ और शासन की नीतियों का बड़ा परिवर्तन इसमें आया है। और हमारे कई ज्वलंत मुद्दे जो 70-75 साल से टाले जा रहे थे और विकास की जो अवधारणाएं हमारी थी कि जिनको पंख लगना थे, जिनमें एक नई ऊंचाइयां मिलनी थी, चाहे उद्योग की हो, बुनियादी सुविधाएं हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, उन सब में जो आज गति आई है। और जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने अभी गति शक्ति की बात करी है, स्पीड, आज का युग जो है पूरी स्पीड को चाहता है, गति चाहता है। हर नौजवान एक गति के साथ में तेजी से आगे बढ़ना चाहता है और वही गति शक्ति की योजना भारतीय जनता पार्टी लेकर के आई है। मेड इन मध्य प्रदेश, मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया। तो अगर मेक इन रतलाम का नाम आए तो रतलामी सेव तो है ही, मोतीलाल जी का भी बहुत बड़ा योगदान है, मेरे पड़ोसी हैं, तीसरी से आते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप सही मायने में अगर कोई देखना चाहे और हिम्मत किसे कहते हैं और विपरीत धारा में कैसे बहा जाता है, किसी ने सपने में नहीं सोचा होगा कि तीतरी जैसे छोटे से गांव में कोई वाइनरी इस्टेब्लिश कर सकता है। ये एंटरप्रेन्योरशिप का जीता जागता उदाहरण है। तो जब ये 8 लेन एक्सप्रेसवे यहाँ से गुजरेगा तो इसमें बहुत बड़ा परिवर्तन जो ये आने वाला है। आप मध्य में हैं, दिल्ली और बम्बई के आप मध्य में हैं, तो ये दूरी आपका इधर या इधर 6 या 7 घंटे में आप उसको तय कर पाएंगे। बहुत बड़ी चीज़ है। गडकरी जी ने जो किया वो तो कमाल की बात है ही, और गडकरी जी का आभार मैं पूरे मध्य प्रदेश की ओर से मानना चाहता हूँ। जब वो आए तो उन्होंने पहले जो 1 लाख करोड़ दिया था, फिर 1.5 लाख दिया, 2.5 लाख करोड़ गडकरी जी ने मध्य प्रदेश को दिया है। मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का ये मतलब है कि एक ही जगह पे आपको सारी सुविधाएं मिलेगी। कोरोना काल में अच्छी बात मध्य प्रदेश के लिए आप सबको बताना चाहूँगा, और उसमें शिवराज सिंह जी और मोदी जी का बड़ा रोल है कि इस समूचे पीरियड में भी मध्य प्रदेश में 65% अतिरिक्त निवेश हुआ है। हमने करीब 40% एडिशनल रोजगार हमारे लोगों को दिया है। बड़ी महत्वपूर्ण बात है, तालियों से स्वागत होना चाहिए इसका। तो इसका मतलब है कि हाँ, मध्य प्रदेश रिकॉग्नाइज हो रहा है देश में, दुनिया में। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।